गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं तो आपका धन्यवाद करने आई हूँ। किस बात का? गुरुजी मैं तो बहुत बीमार रहती थी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। क्यों, कैसे ठीक हो गई? मैं भागवत सुनते ही सुनते ठीक हो गई। बिल्कुल, भगवान कृपा बनाए रखें। भागवत सुनने वाला हर प्रकार के जो भगवान की शरण में हैं वो दैहिक दैविक और भौतिक दुखों से बच जाता है। हर दुख से भगवान उसे बचाते हैं। गुरुजी मेरे पति ना दारू बहुत पीते हैं, शराब पीते हैं। बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। राधे, कैसे हैं आप? ठीक है गुरुजी। तो क्या शराब रोज पीते हो कि कभी कभी? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कितने पी जाते हो? 2 पैक। 2 पैक। बेटा है आपका? हाँ है सर। तो अगली बार से आप 1 पैक बेटे को पिलाया करो, 1 पैक आप पिया करो। छोड़ देंगे गुरुजी। हैं? छोड़ देंगे गुरुजी। नहीं, क्यों छोड़ना? 1-1 पैक बांट के बाप बेटे दोनों बैठ के पियो। क्या दिक्कत क्या है? बेटे को पिलाते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? थोड़ी से खाओ उसको भी। बड़ा हो के आप शराबी हो तो वो महाशराबी भी तो बने, बाप का नाम रोशन करेगा। नहीं गुरुजी छोड़ देंगे। हैं? छोड़ दूंगा गुरुजी। कब से? अब आपका आशीर्वाद हो जाए तो छोड़ दूंगा। छोड़ दो, वरना बच्चे बिगड़ेंगे तो जिम्मेदार आप होंगे फिर। यदि बच्चे गलत राह पर, बाप गलत है तो बेटा गलत ही रहेगा। गुरुजी जब बहुत बोतल लेके आते हैं कैंटीन से, 12-12 6-6 बोतल ले आते हैं, पूरे दिन पीते हैं, डेली पीते हैं गुरुजी। फिर बच्चे पियेंगे, फिर कौन जिम्मेदार है? अभी कितना बड़ा बेटा? बच्चे की शादी हो गई तो उनकी तो वो भी पीता है? ये बोलते हैं कि दारू लेके क्यों नहीं आते मेरे लिए। अच्छा, उससे भी मंगाते हैं? बच्चे नहीं लेके आते बच्चे, लेकिन बात कराओ। मैं उनसे काम मंगाता हूँ। तो आप भी क्यों लाके पियो? शराब पीना अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है गुरुजी। हाँ? नहीं। फिर क्यों पीते हो? पैसे हैं आपके पास तो शराब में क्यों खर्च करना? आप अपने पैसे से किसी भूखे को भोजन कराओ, जरूरतमंदों की ज़रूरतें, ये पुण्य मिलेगा। शराब पी के सुअर की तरह यहाँ पड़े रहोगे गंदी नालियों में, कुछ पुण्य बनेगा तो यहाँ भी सुखी रहोगे, वहाँ भी सुखी रहोगे। समय निकाल कर भगवान की कथाएं सुनो, भगवान नाम का जाप करो। ये मनुष्य का शरीर बहुत कठिन है, आपको सहज में मिला है तो आप नशे में बर्बाद कर रहे हैं। इसे यूं ही न गवाइए। भगवान का शरीर दिया हुआ बड़े भाग्यमान सुतन पावा। 84 लाख योनियाँ पार करने के बाद एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है। करोड़ों जन्म, करोड़ों वर्ष लगने के बाद तब जाकर मिलता है, और आप यूं ही गवा रहे हैं। भगवान में लगिए, भगवान का नाम जप करिए, अब अपना लोक परलोक सवारिए। ठीक है गुरुजी। तो प्रॉमिस कीजिए कि शराब नहीं पिएंगे। नहीं पिएंगे। वचन दीजिए। नहीं पिएंगे। क्या नाम है आपका? शीशपाल। शीश? शीशपाल। शीश बाग? शीशपाल। शीशपाल? आशीष? शेषपाल सिंह। शेषपाल? बोलो, हे प्रभु, हे प्रभु, आज मैं शेषपाल शेषपाल प्रतिज्ञा करता हूँ आज के बाद कभी कभी शराब नहीं पीऊंगा। शराब नहीं पीऊंगा। हे प्रभु, मेरे वचन की रक्षा कीजिए। अब नहीं पीना, प्रतिज्ञा कर ली आपने। ठीक है। मांस खाते हो? मांस खाते हो? क्या खाना पसंद करते हो? मछली, बकरा, बकरी, हाथी, घोड़ा, क्या खाते हो? अच्छा बताओ। कभी महीना खाना खाते हैं सर। तो क्या खाते हैं, वही तो पूछ रहे हैं। चिकन वगैरह, मुर्गा है ना? तो किसी की हत्या आप करवा लेते हैं अपने स्वाद के लिए, सही है? पाप नहीं लगेगा आपको? आप किसी को मारें, अच्छा आपका कोई हाथ काट के खा ले, यदि मैं कहूँ कि आप अपनी एक उंगली दे दो काट के, मैं पका के उसको जो खाने वाले मांस उनको दे दूँ, तो आप दे दोगे? आपकी एक उंगली पका के किसी मांसाहारी को दिया जाए तो आप तैयार हो जाएंगे अपनी उंगली देने के लिए? उत्तर दीजिए। क्या आप अपनी उंगली दे सकते हैं? नहीं सर। हाथ दे सकते हैं? नहीं। तो आप किसी का शरीर क्यों छीन लेते हैं? किसी का जीवन क्यों छीन लेते हैं? किसी की जिंदगी क्यों छीन लेते हैं? अपने स्वाद के लिए। क्या आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है? इसलिए आप ही बताओ अपनी अंतरात्मा से पूछ कर, अपने से पूछ करके, क्या मांस खाना, किसी की हत्या कर देना सही है? सही तो नहीं है गुरुजी। तो क्यों गलत काम करते हो? जब कह रहे हो कि गलत है तो क्यों करते हो? मांस कोई खाने की चीज़ है? शेर खाए, बिल्ली खाए, कुत्ता खाए तो खाए, आप तो इंसान हो। कुत्ते के अंदर दया नहीं है, शेर के अंदर दया नहीं है, चीते के अंदर दया नहीं है, पर आप इंसान हो। आपके अंदर दया है कि नहीं? हाँ या ना? है सर। तो क्यों नहीं करते उन जीवों पर दया? जीवों पर दया क्यों नहीं करते? तो मांस खाओगे अब या नहीं? छोड़ देंगे गुरुजी। अब ना खाना। ठीक है। मांस। ठीक है। किसी की हत्या करना बिल्कुल गलत है, ठीक है? ठीक। हम भारतीय हैं, हम तो चींटी को भी दाना डालते हैं। ये संस्कृति आपकी दादी अम्मा, आपकी माँ चिड़ियों को दाना, कुत्ते को रोटी निकालती थी कि नहीं? डालती थी। हैं? डालती थी। तो आपने उनसे क्या सीखा है? आपकी अम्मा चींटी को पेट भरती थी चींटी का, पर आप जिंदगी छीन रहे हैं मुर्गी की और मुर्गे की अपने स्वाद के लिए। अच्छा है ये? अच्छा, मुर्गी को दर्द होता होगा कि नहीं जब उसे पंख नोचे जाते हैं, फाड़ा जाता है, मांस
दर्द होता है गुरुजी, होता है? होता, दर्द तो सभी का है। तो फिर उसके दर्द को देखकर आपको दर्द क्यों नहीं होता? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। फिर अब ना खाइएगा, प्रॉमिस कीजिए। ठीक है, अब ना खाइएगा। ठीक है, प्रॉमिस कर। खुश रहिए। गुरुजी जी। ये ना गाली बहुत बकते हैं, कौन? भगवान को भी गाली दे देते हैं। अरे फिर बात करा। आपकी पत्नी आपका भला चाहती हैं। आप ये सोचो कि आपकी पत्नी कितनी अच्छी हैं कि हर बुराई से बचा के वो आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हैं और भगवान की ओर मोड़ना चाहती हैं। क्या गलत कर रही हैं? भगवान को गाली क्यों देती हो? अच्छा ये बताओ। अरे ये पीछे पड़ जाती है, बोला आप भी गुरु दीक्षा ले लो, आप भी गुरु दीक्षा ले लो, मैं ले लेंगे अभी थोड़ी देर अच्छा में। तो आपकी पत्नी कह रही है कि मान से छोड़ दो, शराब छोड़ दो, एक अच्छे इंसान बनो, तो क्या गलत कह रही है आपकी पत्नी? कह तो सही रही है। फिर क्यों नहीं मानते? पत्नियों की बात ना मानने का ही केवल काम है। कभी अच्छी बात है तो मान भी लो, पत्नी की बात यदि अच्छी है तो मान लो, अच्छी नहीं है तो ठीक है मत मानो, पर वो तो अच्छी बात है ना। आपका दोस्त आपको मांस खिलाए, शराब पिलाए, आप उसे दोस्त कहते हो और आप उसे अच्छा कहते हो जो आपको गलत राह दिखा रहा है, और जो आपकी पत्नी सही राह दिखा रही है आप उसे गलत मान रहे हैं। आपकी पत्नी आपकी सबसे बड़ी शुभ चिंतक है। देखो हम तो आपको समझाएंगे, आप यहाँ से जाएंगे, इसके बाद आप मांस खाओ ना खाओ, शराब पियो ना पियो, वो तो आप जो करना होगा आप करेंगे, लेकिन मेरा धर्म है कि मैं आपको सही राह बताऊं, और ये आपको केवल यहाँ इसलिए लाई हैं कि आप सही राह पर चलें, इससे आपका कल्याण है, आपका कल्याण है। संसार में जब हम मरेंगे, यहाँ से जाएंगे, तो ना पत्नी साथ जाएगी, ना बेटा जाएगा, ना तुम्हारे शराबी दोस्त जाएंगे, आपका अच्छा बुरा पाप पुण्य आपके साथ जाएगा। इसलिए कुछ अच्छे काम कर लो भैया, भगवान को गाली मत दिया करो, हमें गाली दे दिया करो जब भगवान को गाली देने का मन हो तो। अरे नहीं गुरुजी, किसी बात नहीं। क्यों? भगवान को क्यों देना? फिर पत्नी अच्छा कहती है, भगवान की भक्ति करना चाहिए कि नहीं? अच्छा ये बताओ, भगवान ने आपको क्या दिया? पहले ये बताओ। भगवान ने सब कुछ दिया है। क्या क्या? गिनाओ दो चीजें। क्या क्या? भगवान ने सब कुछ दिया है गुरुजी। हाँ सब कुछ में दो चीजें गिनाओ, दो। भगवान ने जन्म दिया है। अच्छा ठीक है। और उस पर खाने के लिए अनाज भी दिया है, भगवान की देन है सब। तो फिर मांस क्यों खाते हो जब अनाज दिया भगवान ने? तो सुनो, भगवान ने सबसे बड़ी चीज क्या दी आपको? आपको भगवान ने मनुष्य का शरीर दे दिया है ना। अब इस शरीर को पाकर जिसने शरीर दिया है, कम से कम उनका धन्यवाद करो कि हे विधाता सवेरे जागो तो हाथ जोड़कर कहो, हे प्रभु हम आपके ऋणी हैं, आपका धन्यवाद कि आपने हमें 84 के चक्कर से निकालकर ये सुंदर सा मानव देह दे दिया। अब प्रभु इस शरीर से केवल अच्छे कार्य होते रहें, कोई बुरा कार्य ना हो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। अब बिल्कुल कोई भी गलत काम ना करिएगा, और रोज कथा सुना करिए। ठीक है, खुश रहिए। गुरु जी कहते हैं कि तू पूजा कर करके मर जाएगी, ऐसे बोलते, भजन कर करके मर जाएगी तू। तो पूजा ना करने वाला नहीं मरेगा क्या? फिर बात कराओ एक बार और। अच्छा ये बताओ ये बताओ, पूजा ना करने वाला नहीं मरेगा, अमर हो जाएगा? अरे ऐसी कोई बात नहीं है गुरुजी। अच्छा ये बताओ, जो पूजा नहीं करते वो अमर हैं, वो नहीं मरेंगे क्या? अरे कोई बात हो गई, उसी पे गुस्सा कर दिया होगा इसको। चलो अब नहीं करना। हाँ ठीक है, ये आपके भक्त बहुत हैं गुरुजी। ठीक है, खुश रहिए। 2-2.5 घंटा पूजा करती है लड्डू गोपाल के, कम से कम 2-2.5 घंटा सुबह, 2-2.5 घंटा शाम को। अच्छा आपकी सेवा करती हैं कि नहीं? ये नहीं मेरी तो करती है। फिर ठीक है। आपकी बात मानती है कि नहीं? मानती है गुरुजी। तो जब वो आपकी बात मानती है, थोड़ी आप भी मान लो सरकार, ठीक है उनकी बात। ठीक है, आशीर्वाद दे दो गुरुजी। आओ आशीर्वाद, खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। जी भैया राधे राधे। शरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी मुझे एक चीज पूछनी थी। गुरुजी मैं मंत्र लेना चाहता हूँ और मेरी ताई जी और बड़े लोग मुझे मना कर रहे हैं। क्यों? यूं कह रहे हैं कि पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा, भगवान में चला जाएगा। भारत की यही सोच रही है कि बेटा शराबी बन जाता है उस पर चिंता नहीं होती, गलत संगति में जुआ तंबाकू में चला जाए उसमें चिंता नहीं है, कहीं बेटा भगवान का भक्त ना हो जाए, भक्त ना हो जाए, ये चिंता सताती रहती है। आप तो मंत्र लोगे बेटा तो आपका मन और शांत होगा और पढ़ाई और अच्छे से कर पाओगे। आज की कथा में हम लोगों ने आपके भविष्य के बारे में तो बताया। हाँ जी। तो भाई सत्संग से जुड़ेंगे तब तो आपको भविष्य का नॉलेज होगा, आपको आगे बढ़ने में आपको और आसानी होगी। इसलिए उनसे बोलना कि वो भी सुने कथा, आप भी सुने और आप मंत्र ले सकते हैं। ले सकते हैं। ठीक है। गुरुजी एक भजन सुनाना था। एक लाइन सुनाना ताकि सबका हाँ जी, मौका हाँ मिले। बोलो। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ देना हो।
खुश रहो, भगवान आपको सुखी रखे। गुरुजी राधे राधे। जी। आपको कोटि कोटि सत प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी ये मेरी माँ है जो मेरे साथ आई है। आज मैं अभी, आपसे अभी। हाँ। फर्स्ट बार मैं आपसे मिल रही हूँ आज। जी। बट मैं आपको कभी टीवी पे भी नहीं देखी। मेरी माँ लॉकडाउन से आपका मतलब किस चैनल पे आता है मुझे ये भी नहीं पता, बट मेरी माँ बहुत दिन से देख रही है। फिर मैं सिक्किम में रहती हूँ, फिर मैं सिक्किम से इधर आई तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मुझे बेटी एक बार वृंदावन लेके चल। तो ये चल नहीं पाती है, मतलब एक पैर में बहुत दर्द रहता है इनके। तो ये बोली कि मुझे एक बार जाके उस आश्रम में कुछ दान करना है। तो मैं चीज़ ये दान के लिए आई है यहाँ पर, और उसी के इन्हीं के सहारे से मैंने आपके फर्स्ट टाइम दर्शन किए हैं गुरुजी। कथा सुन रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ गुरुजी कि जो मेरी माँ है, मतलब मेरी माँ क्या सभी मतलब जितनी महिलाएं जितने पुरुष आपको यहाँ सुन रहे हैं देख रहे हैं, और मैं आपसे विनती करती हूँ आप सबके लिए ये बोलें कि जो आप कथा भागवत जो भी आप बोलते हैं यहाँ जो लोग सुनते हैं वो उन सबको सुनने के साथ साथ अपने जीवन में भी उतारें। बिल्कुल बिल्कुल, उसी से कल्याण होगा। बोलने के साथ साथ जीवन में उतारते ही नहीं है, बट क्या है वो घर में परिवार में झगड़े बराबर लगे रहते हैं, और जब ही झगड़े खत्म होंगे हर किसी के घर के, जब क्या वो अपने जीवन में आपके जो बताए हुए शब्द हैं जो आप लोगों को शिक्षा देते हैं वो अपने जीवन में उतार। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जब तक हम सुनाएं पर आप उसे उतारें ना तो उसका कोई परिणाम नहीं। सही है, सुंदर तालियां होनी चाहिए बहन के लिए, और जरूर हम इस बात को कहेंगे। गुरुजी बट एक बार और लोग सुधार रहे हैं, कई 100 में से ये समझिए 80% हमारे देश में कथा से सुधार हो रहा है। गुरुजी हमें ये नहीं पता कि ये जो दान की पर्ची कटती है कहाँ कटेगी, कहाँ अंदर बेटा अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। गुरुजी राधे राधे। मुझे एक सवाल ये पूछना है, जैसे कि कोई कष्ट में है और उसके मैंने अपने नवरात्रि के व्रत रखे और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने व्रत का सारा दान अपने व्रत दान कर दूँ, तो क्या व्रत दान होते हैं? आपने कह दिया, आप भगवान से प्रार्थना कर लो कि प्रभु मेरा पुण्य भले आप इसको दे दीजिए और इसकी रक्षा कीजिए, तो भगवान यदि चाहेंगे तो फिर वो भगवान के नहीं दान कर सकते हैं व्रत? आप नहीं ऐसा कह सकते हैं, जो कहेंगे यही इस प्रकार से दान होगा ईश्वर से, यही प्रभु मेरे सारे पुण्य इन्हें देकर इनकी रक्षा कीजिए, तो भगवान आपका पुण्य आपके पास रहेगा, उनकी रक्षा होगी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी राधे राधे बेटा। गुरुजी मुझे आपको गाना सुनाना था। सुना दो। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा एक तरफ को पड़ोसी बन जाएगा। बहुत सुंदर, पीछे दो बेटा, बहुत देर से इनको दोनों। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी जी मैं तो पूजा पाठ करती हूँ, पर उसमें मैं जब ध्यान लगाती हूँ जो प्रश्न पूछती हूँ उसका आंसर आ जाता मेरे पास। तो गुरुजी मैं ये भागवत मार्ग पे जाना चाहती हूँ। आप सही चल रहे हैं। तो गुरुजी ये सीखना कहाँ से पड़ेगा? क्या सीखना है? ये श्रीमद् भागवत। यहीं से आ जाओ, आ जाओ, यहाँ बोला आराम से, यहीं से दे देते आप। ठीक है, खुश रहिए, खुश रहिए, बोलो। श्रीमद् भागवत मेरे को सीखना है गुरुजी। क्या तो सीखना है बताओ। आप जैसे मैं भी सेवा कर सकूं। तो सेवा आप पति की करो, सास की करो। वो तो करती हूँ, मेरे घर वाले चाहते हैं, मेरे पति भी चाहते हैं, मेरे सास ससुर भी चाहते हैं कि इस मार्ग आप चली जाओ। हाँ तो ठीक है, चलो पढ़ो लिखो। तो गुरुजी ये कहाँ से सीखना पड़े? पढ़ो, पढ़ना पड़ता है, पढ़िएगा और अभ्यास कीजिएगा, कथाएं सुना करिएगा, ठीक है जी। कथाएं सुनिए, खूब सारा पढ़िए और समाज की सेवा कीजिए। गुरुजी इसकी सुने कि 2-3 साल की ट्रेनिंग होती है। किसकी? ये श्रीमद् भागवत की 2 साल की। आपको भागवत क्यों करना है, किस पर्पस से करना है? गुरुजी जन सेवा करना चाहती हम भी, तो कुछ उसका तो जरिए चाहिए ना। तो भागवत करना चाहती, जन कैसी सेवा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? भंडारा करवा लूँ भक्तों की, मैं भी वो करूँ। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस कीजिए, और बिजनेस कीजिए, जो भी पैसा आए उससे सेवा भंडारा कराइए, भोजन कराइए। भंडारा इस प्रकार से भी करा सकते हैं। पति क्या करते हैं आपके? आर्मी में है। हाँ तो पति की जो कमाई है उस कमाई की कुछ % समाज की सेवा में लगाते रहो। वो तो लगाते हैं गुरुजी, पर अभी वो तक भी कितने भंडारा कराए? वो भी चाहते हैं। अभी तक कितने भंडारा कराए? गांव में करवाते, यहाँ तो ऐसे नहीं करवाई, गांव में कराते करवाते रहा करिएगा। आप भी बिजनेस कर सकते, पैसा ही कमाना है आपको, तो पैसा किसी भी जरिए से कमा के, मतलब ईमानदारी अच्छाई से, जी। और फिर उसकी समाज की सेवा कीजिएगा। हर व्यक्ति चाहे तो आप अपनी कमाई का कुछ % समाज की सेवा में लगाएं। इस सेवा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। यही है जप, यही है तप, यही है सब कुछ। खुश रहिए। राधे राधे गुरु। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। धन्यवाद। अभी को बात कर रहे हैं। खुश रहिए। राधे राधे।
राधे राधे गुरु जी राधे राधे। चलिए गुरुजी, मैंने गोपाल जी रख रखे हैं जी, जो कहीं से आए हैं, तो फिर उनका क्या चलिए कराना खुश रहिए। पड़ेगा? अभी बाद में पंडित फिर जी कर लीजिए, प्रश्नोत्तरी कर लें जी। से- पंडित जी से क्या कराना पड़ेगा? अभिषेक करा के प्रतिष्ठा करा लीजिएगा। अच्छा। चल प्रतिष्ठा, ठीक है गुरुजी। खुश रहिए। ये भी कर- हाँ। चले जाओ वहाँ बेटा, इनको करा देना गुरु माँ के दर्शन। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। गुरुजी, मुझे ये कहना था कि मुझे किसी भी बात पे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। किस बात पर? जैसे घर में कभी कोई बात कर रहा होता है तो कोई गलत बात मुझे लगती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, तो फिर मैं तुरंत बोल पड़ती हूँ। जैसे कौन सी बात गलत लगी? जैसे आपस में मम्मी पापा कभी आपस में किसी को कुछ बोल देते हैं। तो वो मम्मी पापा हैं, वो एक दूसरे को बोल देंगे, वो एक दूसरे से बोल के सॉरी बोल के प्यार से रहेंगे। आप काहे घुसती हो बीच में मम्मी पापा के? पर मुझसे नहीं होता है गुरुजी, मैं बोल पड़ती हूँ बीच में। मम्मी पापा नहीं, माता पिता बोलना चाहिए आपको। तो आप उनके बीच में क्यों बोलना है? जी। तो किसका पक्ष लेती हो आप ज़्यादा? मम्मी का। पापा हमेशा गलत होते हैं? नहीं, पापा ड्रिंक करते हैं तो फिर वो कुछ भी बोल देते हैं। तो आप ले आया करो हमारे पास, हम समझाएंगे। लाई हो? अभी तो नहीं है। कभी आना तो पिताजी को साथ में लेके आना, जी। हम समझाएंगे उनको। ड्रिंक करते हैं तो ठीक है, आप बोलती हो अच्छा है, पर बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरे पास लेके आना, मैं समझाऊंगा उनको। राधे 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 महाराज। हाँ मैया। मैं सहारनपुर से आई हूँ महाराज जी, मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ। सवेरे मेरी गाड़ी है। अब आप तो माँ हो मैया मेरी, तो अभी मिल लेना मेरे, मैं अभी मिलेंगे आपसे। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मैं गुरुजी इंदौर से आई हूँ। बस मेरा एक ही प्रश्न है, मुझे शांति नहीं है गुरुजी। क्यों? मन बहुत बेचैन है गुरुजी, सब कुछ है मेरे पास हाँ। और भगवान में भी बहुत मन नहीं लगता। थोड़ी देर तो मन लगता है, उसके बाद उचट जाता है। ज़्यादा उचट के कहाँ जाता है? पता नहीं गुरुजी कहाँ चला जाता है। उचटते ही रहता है। उचटता ही रहता है। तो कहाँ कहाँ लगता है आपका मन? बस फिर परिवार में बिजी हो जाते हैं, फिर समझ नहीं आता। थोड़ी देर तो बहुत इच्छा होती है, रात में सोचते हैं ये करेंगे, सुबह भगवान का ये करें, कुछ नहीं कर पाती। शांति नहीं गुरुजी, बिल्कुल शांति नहीं है। कथाएं रोज सुनती हो आप? हाँ गुरुजी, अभी भी मैं श्रीमद कथा में आई हूँ। नहीं, हाँ घर में हाँ, आपकी कथा सुनती हूँ गुरुजी। रोज के कभी कभी? नहीं गुरुजी, एक दो दिन में जब भी ऐसा हो जाता है तो सुन लेती हूँ। और बाकी ज्यादा समय कहाँ बीतता है आपका? गुरुजी परिवार में ही बीत जाता है। क्या करती हो आप? मेरा गुरुजी इसका फाइनेंस का काम है। और पति परमेश्वर? वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम से रिटायर्ड हुए हैं। बच्चे ठीक हैं? बच्चे हाँ, 3 लड़कियां, 1 बेटा है। और बेटा भी थोड़ा सा। शांति इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जो भी आज तक कमाया है जी, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। सब कुछ है। अब उस पैसे से समाज की कुछ सेवा कीजिए। हाँ गुरुजी। जब आप समाज की सेवा करेंगे, कुछ काम करेंगे, हाँ। किसी के काम आएंगे, हाँ। तो वो धन जो आपको अशांत कर रहा है, हाँ। जब वो समाज की सेवा से जुड़ जाएगा तो वही शांति प्रदान करने लगेगा। राधे राधे गुरुजी, श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं सिरसा हरियाणा से आई हूँ और मैं आपसे बहुत टाइम से मिलना चाहती थी, बहुत टाइम से। पहले भी एक बार आई थी, आप थे नहीं यहाँ पे। हाँ। प्रश्न है? जी सर। बोलो। गुरुजी, मेरा ना मतलब पूजा पाठ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता, बिल्कुल भी। कहाँ लगता है फिर? घर के काम में। तो क्या काम करते हैं आप? सर जैसे क्लास चली गई, घर का काम कर लिया। काम में क्या रोटी बनाती हो, झाड़ू पोंछा, चौका बर्तन, सारा काम? हाँ जी। काम तो अच्छी बात है कि आप काम करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई में भी आपका मन लगता है कि नहीं? नहीं लगता सर। क्या पढ़े हो अभी तक? BCA हो गया सर मैं। अब आगे क्या करना है? NCA के फॉर्म भरती है। फिर ठीक है, तो उसमें मन नहीं लग रहा है? ज़्यादा नहीं लग रहा। तो फिर नकल करके पास होती हो क्या? हाँ जी। नकल करके पास? हाँ जी, की है। हाँ की है। तो अच्छे परसेंट आते हैं कि ऐसी पास ही हो जाती हो बस? नहीं, 75%। नकल में बड़ी दम है। चलो अच्छा है, तो अच्छा है, आपको तो डिग्रियां मिल ही रही हैं, पढ़ते चलो। मन कहाँ लगाना है? आपसे मिलना चाहती थी गुरुजी, आपके चरण छूना चाहती, गुरु माँ से मिलना चाहती थी। मिल लीजिएगा, हम तो आपसे मिल ही रहे हैं, बात ही कर रहे हैं आपसे, यही मिलना है। और कथाएं सुनते हैं आप? नहीं गुरुजी। क्यों? पहले सुनती थी, अब नहीं सुन रही, टाइम नहीं लग रहा मेरे को। तो थोड़ा सा टाइम निकाला करो और सुना करो, आपके काम आएंगी कथाएं। जब आप सत्संग करते हैं ना, तो सुनी गई बातें इन फ्यूचर भविष्य में कभी न कभी वो काम आती हैं, इसलिए सुनते अच्छी चीजें। गुरुजी, मैं एक बार मिलूँ आपसे? मिल ही तो रहे हैं। नहीं नहीं, अभी मिल लीजिएगा, अभी मैं सबसे मिलूंगा प्रश्नोत्तरी के बाद, तो आप मिल लीजिएगा। अभी तब तक बैठिए। गुरुजी, मैं बहुत दूर से आई हूँ, बार बार मेरा। ठीक है, आ जाइए, मिल